स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? हाँ हाँ सर। ओके जी। पहले तो आपको ये पूछूंगा, कल की क्लास के रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप बता सकते हो मुझे। बताइए पहले आप। आपको पैटर्न्स फाइंड करना आ गया ना? नॉर्मल पैटर्न्स कैसे फाइंड करते हैं वो आपको पता चल गया ना? अगर हाँ हाँ। अगर किसी को कोई डाउट है, एक मिनट रुको। शदाब भाई आप मीटिंग में हो, ठीक है? अगर मैं कुछ पूछूंगा तो आप रिस्पॉन्स करना, ठीक है शदाब भाई? ओके। ओके जी, ओके। अगर किसी को कोई भी पैटर्न फाइंड करने में या उसको पहचानने में कोई प्रॉब्लम आए, वो मेरे से बाद में या ग्रुप में पूछ सकता है, ठीक है? अब आज मैं मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। अपनी सेकंड क्लास है, व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड जोन। कोई भी मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, कोई हेलो। भी और। हाँ हेलो। जी बोलिए। जी जी जी। हाँ सर, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा था कल के टॉपिक में जो अपन जो एंगल्फिंग करते हैं तो उसका कंसिडर नहीं है कि वीक भी मतलब एंगल्फ होनी चाहिए, बॉडी हुई तो चलेगा ना? जी जी, मैंने कल भी बताया था। विक हाँ हाँ। एनगल्फ एनगल्फ हो ना हो कोई मतलब नहीं बनता, बॉडी एनगल्फ होनी चाहिए बस, ठीक है जी। हाँ, और इनसाइड बार में वो हैमर भी रहा तो भी चलता, मतलब वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जी जी जी, कॉम्बिनेशन फिफ्टी होना चाहिए जो। परसेंट से कम। हाँ, 50% से कम होना चाहिए बस। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके सर, थैंक यू, बस उतना ही ओके। था। बस थैंक ठीक यू। है जी, ठीक है, ओके। आज की जो अपनी क्लास है वो है जी सप्लाई एंड डिमांड जोन। उसको अपन अगर सिंपल वे में बोले तो SNR, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉर्मल अपना काम करती है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होती है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, वो सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? मीटिंग स्टार्ट हो रही है सब। जब कोई भी पर्टिकुलर एसेट, स्टॉक, करेंसी। एसेट कोई भी एसेट हो सकती है, स्टॉक अपना स्टॉक मार्केट वाला कोई भी स्टॉक हो सकता है, करेंसी फॉरेक्स की कोई भी करेंसी होती है। जब उसका प्राइस, मान के चलो एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, ये आपकी दो जोन्स आ गई। ये आपके नीचे डिमांड जोन होती है, ऊपर होती है आपकी सप्लाई जोन होती है, ठीक है ना? 2-3 महीने की पहले बात करता हूँ, जो अपन लेटेस्ट गया है। टमाटर, टोमेटो। टोमेटो का प्राइस 300 रुपीज़ किलो तक चला गया था, आप सबको पता है। वो क्यों गया था? बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से। जो उसकी फसल थी वो फसल खराब हो गई थी। क्यों खराब हुई थी? बाढ़ आ गई थी, और जहाँ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, वहाँ पे टमाटर की पैदावार होती है। उस वजह से वहाँ पे उसकी जो सप्लाई थी, सप्लाई कम हो गई, इस वजह से उसकी डिमांड ऊपर चली गई। जब भी कोई प्रोडक्ट की, कोई एसेट की, कोई स्टॉक की या कोई करेंसी की पैदावार, मतलब उसकी सप्लाई कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड ऊपर चली जाएगी। और जब डिमांड ऊपर चली जाएगी तो मतलब क्या है? उसका प्राइस इंक्रीज होएगा। वैसे ही दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। अब टमाटर दोबारा अपने नॉर्मल रेट में आ चुका है। वो कैसे? जो पैदावार थी दोबारा उसकी फार्मिंग होने लगी, दोबारा ग्रो हुआ, मतलब क्या बोलते हैं, उगने लग गया, ज़्यादा पैदावार होने लग गई। उस वजह से अब टमाटर वही 30-40 रुपए किलो पे आ गया। क्यों आ गया? जो उसकी यहाँ पे सप्लाई थी वो बढ़ गई और उसकी डिमांड कम हो गई। जो उसका पहले ये रेट 300 रुपये किलो पे चला गया था, वो अब दोबारा वही उसके जेन्युइन रेट पे आ गया। कहाँ पे? 30 या 40 रुपए किलो पे। वैसे ही जब भी कोई प्रोडक्ट या क्या बोलते हैं, करेंसी, किसी भी चीज़, स्टॉक की, जब डिमांड बढ़ जाएगी तो उस स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाएगा। और जब उसकी डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई मतलब उसकी पैदावार ज़्यादा हो जाएगी, तो वो उस करेंसी का प्राइस है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है? ये सिंपल तरीका होता है सप्लाई एंड डिमांड जोन का। इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। वो सिंपल तरीके से आपको सप्लाई और डिमांड जोन को जानना है, वो मैंने बता दिया। जो आपकी सप्लाई जोन है वो आपका काम करती है एज ए रेजिस्टेंस काम करती है। और जो आपकी डिमांड जोन है वो आपका एज ए सपोर्ट काम करेगी, ठीक है ना? जो डिमांड जोन है एज ए सपोर्ट काम क्यों करेगी? जब भी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या स्टॉक का या करेंसी का प्राइस डिमांड जोन पे आता है, एक मिनट रुको।
जब भी कोई करेंसी या स्टॉक या प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है, मेन राजा प्राइस है। प्राइस जैसे जैसे मूवमेंट करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करनी होती है, ठीक है ना। अब मान के चलो टमाटर का प्राइस यहाँ पे आ रहा है, ये डिमांड जोन के पास। तो डिमांड जोन पे कौन होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है डिमांड जोन पे बायर्स बैठे होते हैं, और जो सप्लाई एरिया होता है, सप्लाई जोन होती है, वहाँ पे कौन बैठा होता है, वहाँ पे बैठे होते हैं सेलर्स, ठीक है। जब प्राइस नीचे आएगा डिमांड जोन पे तो बायर्स उसको पुश करेंगे ऊपर की तरफ, और जब भी प्राइस क्या बोलते हैं सप्लाई जोन के पास आएगा तो उसको सेलर्स नीचे की तरफ धकेलेंगे। ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मान के चलो मेरे पास एक बॉल है, एक रबड़ की बॉल है, ठीक है ना। मैं रबड़ की बॉल को नीचे मारूंगा फ्लोर पे, वो ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर लेंटर की तरफ मारूंगा, मतलब सीलिंग की तरफ मारूंगा, तो वो नीचे की तरफ आएगी, ठीक है ना। वैसे ही सेम तरीका डिमांड और सप्लाई जोन का रहता है। और डिमांड और सप्लाई जोन को आपने कैसे ड्रॉ करना है वो आपको मैं अब बता रहा हूँ। 1 मिनट में आपको डिमांड और सप्लाई जोन को नहीं क्रिएट करना, आपको डिमांड और सप्लाई जोन को कम से कम 5 मिनट में क्रिएट करना है। और इसके अलावा 5 मिनट में क्यों बोला है आपको ड्रॉ करने के लिए, 5 मिनट में इसलिए बोला है क्योंकि 5 मिनट में आपको एक्यूरेट लेवल्स मिलेंगे। 1 मिनट में मार्केट इधर उधर जाती है, फेक आउट कर देती है, फेक ब्रेकआउट होते हैं, तो ठीक है ना, अपने को अच्छे से पता नहीं चलेगा। इस वजह से आपको 5 मिनट में जाके उसमें मार्केट थोड़ा एक्यूरेट वे में मूव करती है प्राइस को, इस वजह से आपको 5 मिनट में ड्रॉ करना रहता है सप्लाई और डिमांड जोन को, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है जी आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो आपको सप्लाई और डिमांड जोन क्लियर हो गया, एक बंदा बता दो बस। हाँ यस सर हो जी गया। सर। ओके जी। नेक्स्ट आता है जी आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले भी बहुत बार सुना होगा, आज भी सुनोगे, लेकिन आज इस तरह बताऊंगा कि आज के बाद कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को, बॉडी टू विक करना है, विक टू बॉडी कैसे ड्रॉ करना है वो भी आज आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। बहुत ईजी तरीका है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, वो आपको अब बता दूंगा मैं। जब भी आप एक सपोर्ट, पहले तो बता दूं सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट वही सेम तरीका, जब भी आपका जो डिमांड जोन होता है वो आपका सपोर्ट का काम करेगा, और जो आपका सप्लाई जोन होता है वो आपका एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। अब ये मान के चलो ये एक छत है, छत का ये सीलिंग आ गई, ये आ गया उसका फ्लोर आ गया। जो आपका फ्लोर होएगा वो आपका सपोर्ट का काम करेगा, जो ये सीलिंग होगी ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब जब भी मार्केट में प्राइस जब भी मार्केट में प्राइस सपोर्ट की तरफ आएगा, सेम सिनेरियो सप्लाई एंड डिमांड वाला, ठीक है ना। जब भी सपोर्ट की तरफ आएगा तो सपोर्ट पे कौन बैठा है, सपोर्ट पे बायर्स बैठे होते हैं जो प्राइस को ऊपर की तरफ मूव करेंगे। और वैसे रेजिस्टेंस पे कौन बैठा है, रेजिस्टेंस पे सेलर्स बैठे होते हैं जो प्राइस को नीचे की तरफ मूव करेंगे। जब भी प्राइस रेजिस्टेंस की तरफ आएगा तो आपको रिवर्सल की ट्रेड डाउन के लिए लेनी है, और जब भी प्राइस नीचे सपोर्ट की तरफ आएगा तो आपको रिवर्सल की ट्रेड लेनी है अप के लिए, ठीक है। वो बताऊंगा टाइम फ्रेम क्या रहेगा, ठीक है, अलग अलग। नेक्स्ट, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीक कब बनता है, वीक। मान के चलो ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब मार्केट एक टच नीचे आई, दोबारा दो टच, जब दो टच देती है तो मतलब क्या है, ये एक SSNR है। 3 तरह की होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक होती है सिंपल SNR, मतलब एक नॉर्मल, जब मार्केट एक बार रिवर्सल लेता है उसको अपन बोलेंगे SNR। एक बार रिवर्सल कैसे, अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड से एक यहाँ पे एक रेड कैंडल आ गई, ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रेड कैंडल आ गई, तो एक ये नॉर्मल आपकी SNR रहेगी। SNR जो एक सिंपल SNR होगी वो आपकी इम्पोर्टेंट कभी नहीं होगी, वो एक बहुत ज़्यादा वीक SNR होगी। अपने को सिर्फ दो चीज़ों पे ध्यान देना है। एक आता है आपका SSNR, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और उसके बाद आता है आपका VSSNR, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। SSNR आपकी कब बनेगी, SNR का मैंने आपको बता दिया कि ये वीक होती है तो आपको इसको फॉलो नहीं करना, ठीक है ना। आपको सिर्फ SSNR और VSSNR पे फॉलो करना है और फोकस करना है। SSNR कब बनती है मार्केट में, जब आप देखो कि मार्केट में जो प्राइस है कम से कम 2 या 3 टाइम पर्टिकुलर पॉइंट से, मान के चलो
प्राइस ऊपर गया दोबारा नीचे आ गया, ऊपर गया दोबारा नीचे आ गया, दोबारा ऊपर गया फिर नीचे, 2 या 3 टाइम सेम लेवल से रिजेक्ट होके नीचे आ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर्सल हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो वो एक आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मींस SSNR। ठीक है, ऐसे ही क्या बोलते हैं, सपोर्ट जोन में रहेगा आपका जब भी प्राइस नीचे से कम 2 या 3 टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है, सॉरी सपोर्ट ले रहा है, वो आपका एक एज ए SSNR होएगा। ऊपर बनेगा तो उसको अपन रेजिस्टेंस बोलेंगे, अगर नीचे बनेगा तो उसको अपन सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, सेम तरीका। अब इसके बाद आता है जी आपका VSSNR, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप मार्केट में बैठे, आप चार्ट को एनालाइज कर रहे हो, चार्ट को एनालाइज करते आपने देखा कि मार्केट बहुत देर से कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, लेकिन दोबारा ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर थोड़ी देर ऊपर ऐसे कंसोलिडेट हुआ, लेवल ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। उस पर्टिकुलर लेवल के अगर मार्केट ने कम से कम 6 या 5 से लेके 7 टाइम, कम से कम 5 से लेके 7 टाइम सेम पॉइंट से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, मार्केट ने सेम पॉइंट से रिवर्सल लिया है, तो वो SSNR, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन या जोन या एरिया, वो आपका क्या काम करेगा, वो एक आपका वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो रिवर्सल के लिए ट्रेड लेते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, क्योंकि आपको आज ड्रॉ करना आएगा कि सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को अपन ने अच्छे तरीके से वेल मेंटेन्ड कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है जी, ये आपको मैंने VSSNR का बता दिया है। वैसे ही सेम तरीका डाउन ट्रेंड में रहेगा, मतलब डाउन की साइड में रहेगा, जब भी मार्केट नीचे कम से कम 6, कम से कम 5 to 7 टाइम्स नीचे एक पर्टिकुलर लेवल से, एक पर्टिकुलर एरिया से, जोन से रिजेक्ट होके रिवर्स होती है, तो उसको अपन एक वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है जी, अब आपको ये पता चल गया कि हाँ ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीक कब बनेगा, अब उसका बता रहा हूँ, मतलब वो वीक कब होएगा। पहले अपन बात करेंगे सिंपल नॉर्मल SSNR की। ये आपका SSNR चल रहा है, जब मार्केट में आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर गई नीचे आ गई, कंसोलिडेट हुई, फिर ऊपर गई नीचे आ गई, कि मार्केट कोशिश कर रही है कि हाँ ऊपर ब्रेकआउट करने की, और नीचे नहीं आ रही है, ऊपर की तरफ ही जा रही है, और जो रेड कैंडल्स का प्रेशर है वो कम है, मतलब रेड कैंडल्स जो आ रही हैं वो वीक बॉडी के साथ आ रही हैं। आपको मैंने कल बताया था हेल्थी बॉडी कौन सी होती है, वीक और न्यूट्रल कौन सी होती है, उस बेस पे बोल रहा हूँ। जब यहाँ पे रेड कैंडल्स जो बनेगी, अगर वो स्मॉल स्मॉल बन रही हैं, 1 मिनट, जो रेड कैंडल्स बनेगी अगर वो स्मॉल स्मॉल बन रही हैं, और जो ग्रीन कैंडल बन रही है वो स्ट्रॉन्ग बन रही है, मान के चलो मार्केट ऊपर गई, रेड नीचे आई, वो थोड़ी स्मॉल कैंडल्स थी, छोटी कैंडल्स थी, दोबारा ग्रीन हेल्थी बनी, दोबारा ये क्या बोलते हैं रेड कैंडल्स वीक बन गई, आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा, अंदेशा हो जाएगा कि हाँ मार्केट में यार ग्रीन कैंडल्स अच्छी बन रही हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बन रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट का प्रेशर बायर्स के साथ है, तो वो इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस जोन को नॉर्मली ब्रेक कर देंगे। तो आपको जब भी ब्रेकआउट होएगा तब ट्रेड लेनी है, वो आगे बताऊंगा। ठीक है ना, सेम सिनेरियो डाउन ट्रेंड में रहेगा, जब भी डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही है और बार बार इसी पॉइंट से रिजेक्शन लेके ऊपर जा रही है, दोबारा आपको पता चल रहा है कि हाँ अब ये टूटने वाला है। मान के चलो मेरे हाथ में एक लोहे की बॉल है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, मेरे हाथ में एक लोहे की बॉल है, मैंने उसको ऊपर मारा सीलिंग पे, उस पर थोड़ी सी दरार आ गई और बॉल नीचे आई दोबारा, फिर मैंने ऊपर मारा, फिर उसमें दरार आ गई, फिर नीचे आई, फिर मैंने ऊपर मारा उसको, फिर दरार आ गई। अगर मैं उसको ऊपर मारता रहूँगा, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना वो ब्रेकआउट देगी, जब भी वो ब्रेकआउट देगी इस लेवल का, तब आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, वो बता रहा हूँ कैसे। ऐसे ही मेरे हाथ में एक लोहे की बॉल है, मैं उसको नीचे मार रहा हूँ, उसमें दरार आ गई, फिर ऊपर आ गई, वो रिवर्स हुआ, फिर मैंने नीचे मारी उसको, ऐसे ही सेम टाइम जब 2-3 टाइम सेम लेवल पे सेम पॉइंट से अगर मार्केट रिजेक्शन लेगी, तो इसका मतलब क्या है कि वो मार्केट उस पर्टिकुलर लेवल को, एरिया को, जोन को ब्रेक करने वाली है। जो ये आपकी SSNR लाइंस हैं या VSSNR लाइंस हैं,
इसको ही हम जोन बोलते हैं, इसको ही हम एरिया बोलते हैं, इसको ही हम एक SSNR और VSSNR बोलते हैं। ठीक है, वो ध्यान में रखना। अब आपको सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे लेना है वो मैं अब आपको बताऊंगा, वो ध्यान से सुनना आप लोग। ठीक है, उससे पहले एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आपसे पहले एक बैच था, उस बैच के एक पर्सन है इस मीटिंग में, उनको तो पता है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप सब लोगों ने झरना देखा होगा। हाँ जी, आप सब लोगों ने झरना देखा होगा, मतलब वाटरफॉल। वाटरफॉल कैसे चलता है? ऊपर पहाड़ से आता है और नीचे की तरफ ऐसे पानी का बहाव होता है। ठीक है ना, बहाव होता है। ये एग्जाम्पल है ट्रेंड की। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर इस बात को दिमाग में बैठा लोगे तो प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता तुम लोगों को, ये बात याद में रखना। ठीक है, ट्रेंड के ऑपोजिट कभी भी लाइफ में ट्रेड नहीं लेनी। चाहे साली 1000 अपॉर्चुनिटीज आ रही हो, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं जाओगे। कभी नहीं मतलब कभी नहीं। उसकी एग्जाम्पल अब सुन लो। ये झरना है, झरने का पानी ऐसे गिरता है। ठीक है, झरने का पानी ऐसे गिरता है। आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो। अगर आप इस झरने के साथ यहाँ पे बैठ जाओगे, आप यहाँ पे बैठ जाओगे, तो वो पानी ऑटोमेटिकली आपको नीचे की तरफ धकेल देगी। अगर मान के चलो ये झरने का डाउन ट्रेंड चल रहा है और आपने ट्रेड यहाँ पे ली, अगर आपकी ट्रेड गलत भी है, गलत एनालिसिस के साथ भी है ना, आपने गलत एनालाइज किया उसको, बाय चांस गलत एनालाइज हो गया, तो भी जो ट्रेंड का प्रेशर होएगा उस ट्रेड को आपका ऑटोमेटिकली विन करवा देगा। क्यों करवाएगा? क्योंकि जो प्रेशर बन रहा है वो सेलर्स का बन रहा है। दूसरा सिनेरियो, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और ट्रेंड चल रहा है डाउन का, मतलब पानी नीचे की तरफ आ रहा है, और आपने ट्रेड ट्रेड लगा दी ऊपर की तरफ। आप यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो। मजाल है आपकी, जितनी मर्जी हिम्मत लगा लो, जितना मर्जी जोर लगा लो, आप ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि जो प्रेशर है वो सेलर्स का है। वो डाउन ट्रेंड चल रहा है, वो मोमेंटम में है, ताकत उनकी है। वो अपने बहाव के साथ इस ग्रीन कैंडल जो आपने सोचा है ग्रीन बनेगी, उसको भी नीचे की तरफ ही लेकर जाएंगे। तो कभी भी आपको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लोगे तो 90% चांस ये है कि आप उस ट्रेड को लॉस करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि पावर, प्रेशर, मोमेंटम आपके साथ नहीं था। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अगर वो आपके साथ होता, अगर आप डाउन की ट्रेड ले रहे हो मान के चलो, और बहाव भी नीचे की तरफ है, तो आप ऑटोमेटिकली इजीली उस ट्रेड को विन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास मोमेंटम की पावर है, आपके पास ये पानी की पावर है, प्रेशर की पावर है आपके पास। ठीक है, अब आता हूं मैं आपके मेन बात पे। ये बात ध्यान में रखना ट्रेंड वाली। जब भी ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट होने के बाद आपको ट्रेड कैसे लेनी है, आज से आपके ट्रेड लेने के सेटअप स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आज से आपको ध्यान रखना है और इन सेटअप्स पे आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस जोन आ गया, ये आपका सपोर्ट जोन आ गया। सबसे पहले तो ये बता दूं, एक जेन्युइन और रियल ब्रेकआउट क्या होता है। व्हाट इज अ रियल ब्रेकआउट? आप सोचते हो, आपने पहले भी सुना होगा कि हाँ छोटी बॉडी बार हो ये ब्रेकआउट होता है, लंबी ज्यादा बॉडी बार हो ये ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट के लिए आपको क्या चाहिए? जिस कैंडल ने इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट किया है, ये लेवल का, उसकी कम से कम 50 to 60% बॉडी इस लेवल के बाहर होनी चाहिए। अगर मान के चलो बायर्स ने इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट किया है, तो इसका मतलब क्या है? बायर्स की जो ये रनिंग कैंडल है, करंट कैंडल है जिसने ब्रेकआउट किया है, उसकी 50 to 60% बॉडी इस जो ये जोन था, ये एरिया था, इससे बाहर होनी चाहिए। जब ये कैंडल ब्रेकआउट वाली इस जोन से बाहर होएगी 50 to 60%, उसको अपन एक जेन्युइन और रियल ब्रेकआउट मानेंगे, ना कि एक फेक आउट। ये बात ध्यान में रखना। और जब भी ये ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद आपके पास कम से कम 3 सिनेरियोज बनते हैं ट्रेड लेने के। सबसे पहला सिनेरियो क्या बनता है? जब भी ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट के बाद आपको हमेशा 5 मिनट की ट्रेड लेनी है। 1 मिनट की ट्रेड
नहीं लेनी है, कभी भी नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि वो रिस्की होती है। 5 मिनट की क्यों लेनी है? मान के चलो यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था और ऊपर से इस लेवल का ब्रेकआउट भी कर दिया। अगर सेलर्स को आना होता, आज से आपको साइकोलॉजी पता चलेगी मार्केट काम कैसे करती है, मार्केट चलती कैसी है। ठीक है, याद रखना ध्यान से बात। यहाँ पे सेलर्स बैठे थे। अब अगर सेलर्स को आना होता तो इसी कैंडल को वो डाउन, मतलब सेलर्स की कैंडल अपने ग्रुप की कैंडल बना देते, लेकिन उनमें पावर नहीं थी। इस वजह से बायर्स ने डोमिनेट किया, बायर्स ने उस लेवल का, उस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट किया। अब आपके पास 3 सिनेरियोज बनते हैं ट्रेड लेने के। क्या क्या? ट्रेड लेनी है 5 मिनट की। जब ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट के इमीडिएटली बाद आपको 5 मिनट की ट्रेड लेनी है अप के लिए, क्योंकि अप का ब्रेकआउट हुआ है। 5 मिनट की ट्रेड लेनी है नॉर्मल, विदाउट एनी कंफर्मेशन। सबसे पहला सिनेरियो ये वाला है। सेकंड सिनेरियो क्या रहेगा? एक कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल बनी, और वो ग्रीन कैंडल की जो विक है उसने सेम इसी लेवल से रिजेक्ट किया। मतलब जो ये जो सेलर्स का लेवल था, जो ये रेजिस्टेंस जोन थी जहाँ पे सेलर्स बैठे थे, सेलर्स इसको यहाँ तक लेकर आए, इस कैंडल को, लेकिन ये कैंडल पावरफुल थी, बायर्स का मोमेंटम था, पावर बायर के पास थी, बायर इसको ऊपर लेकर गए और अपने ग्रुप की कैंडल बना दिया, मतलब बायर्स की कैंडल बना दिया। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट 5 मिनट के लिए, अब के लिए 1 मिनट के चार्ट पे 5 मिनट के लिए ट्रेड लेनी है आपको, 5 मिनट के, ठीक है, ऊपर के लिए। सेकंड सिनेरियो ये रहा। थर्ड सिनेरियो क्या रहेगा? थर्ड सिनेरियो में जब भी मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करेगी और ब्रेकआउट करने के बाद इसको रीटेस्ट करने यहाँ पे आएगी, और जो एक लास्ट रेड कैंडल बनी है जो एग्जैक्ट इसी लेवल पे क्लोज हो, और वो वीक कैंडल हो, और उसकी लॉन्ग विक हो। लॉन्ग विक मतलब लॉन्ग शेडो। जो मार्केट में ग्रीन कैंडल ने रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट उसी लेवल को रीटेस्ट करने आई, और रीटेस्ट करने के बाद उसी लेवल पे इसने रिजेक्शन लिया और ऊपर ही क्लोज हुई है उस लेवल से। तो आप यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट पे अप के लिए एक ट्रेड ले सकते हो, और इसके अलावा आप 1 मिनट के चार्ट पे 5 मिनट की ट्रेड ले सकते हो अप के लिए। क्यों? क्योंकि ये मार्केट ने इसी लेवल पे रिजेक्ट किया है। इसका मतलब क्या है कि हाँ, अभी बायर्स में पावर है। क्योंकि अपने को पावर का कैसे पता लगा? पावर का इस वजह से पता लगा, जो ये विक बनी है, रेड कैंडल में जो विक होएगी आपको ग्रीन की पावर शो करेगी, और ग्रीन कैंडल में जो विक होएगी वो आपको रेड की पावर शो करेगी। ये बात ध्यान में रखना आप हमेशा, ठीक है जी। इसके बाद आता है जी आपका डाउन ट्रेंड का सिनेरियो। जब भी इस क्या बोलते हैं, सपोर्ट जोन का, सपोर्ट एरिया का या एसएसएनआर का जब भी ब्रेकआउट हो, आपको ब्रेकआउट के बाद सबसे पहला सिनेरियो बनता है 5 मिनट का, सिंपल, विदाउट एनी कंफर्मेशन आपको डाउन के लिए ट्रेड लेनी है। दूसरा सिनेरियो बनता है, ये रेड कैंडल के बाद, ये जो रेड कैंडल होनी चाहिए ये कम से कम 50 to 60% ब्रेकआउट के बाहर होनी चाहिए। ये कैंडल मैंने अंदर बनाई है, लेकिन आपको बता रहा हूँ ये 50 to 60% बाहर होनी चाहिए। ये कैंडल के बाद एक कैंडल बने जो एग्जैक्ट इसी लेवल से रिजेक्ट होके आए, तो आपको इस कैंडल के बाद 5 मिनट के लिए डाउन के लिए ट्रेड लेना है। ये आ गया जी आपका सेकंड सिनेरियो, ठीक है जी। 1 मिनट। इसके बाद आता है जी आपका थर्ड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो क्या रहेगा? जब भी ये कैंडल इसको ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट के बाद ये मार्केट इसको रीटेस्ट करने आएगी इसी लेवल को, और रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई, सॉरी ग्रीन कैंडल बनाई, और उसने ऊपर से रिजेक्शन ली हुई है इसी लेवल से, एग्जैक्ट इसी लेवल से। और यहाँ पे एक ये स्मॉल कैंडल है ग्रीन विद लॉन्ग विक, तो आपको 1 मिनट के लिए डाउन के लिए यहाँ पे ट्रेड लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि सेलर्स का मोमेंटम था, सेलर्स ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, बायर्स
ने कोशिश की, अपना लास्ट ट्राई दिखाया, लेकिन वो दोबारा इस जोन में एंटर नहीं हो पाए और एग्जैक्ट उन्होंने जो क्लोजिंग दी है इसी लेवल से नीचे क्लोजिंग दी है। तो अपन नेक्स्ट 1 मिनट के लिए 1 मिनट के चार्ट पे डाउन के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये थर्ड सिनेरियो। फोर्थ क्या होएगा, ये जब ये एक वीक कैंडल बनेगी, वीक कैंडल बनने के बाद आपको 5 मिनट के लिए डाउन की ट्रेड लेनी है। आई होप आज आपको मैंने 4 सिनेरियोज बता दिए। जब भी एक लेवल का ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद 4 सेटअप बन चुके हैं आप आज के। आपको उन 4 सेटअप्स पे आप ट्रेड ले सकते हो, सिर्फ एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद, ठीक है जी। वो चारों मैंने बाय के सेटअप भी बता दिए और सेल के सेटअप भी बता दिए। अब इसमें से अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप मेरे से आप क्लियर कर सकते हो, पूछो जी। हेलो जी हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सर, श्री बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा था जैसे कि आपने बताया ये SNR जो है वो जी ऑलमोस्ट 3 टाइम अगर टच करता है, ठीक है, जी जी 3 जी टाइम अगर टच करता है रेजिस्टेंस को, तो ठीक है। अगर फिर फोर्थ टाइम वो जाता है, बट वो टच करने के लिए, बट बुलिश के जो ये है वो प्रेशर ज्यादा होता है और जो रेड कैंडल जो है वो स्मॉल बनती है, तो ऑब्वियसली वो 4 टाइम वो मतलब रिस्पेक्ट नहीं देगा, वो ब्रेकआउट करके निकल जाएगा। बिल्कुल कर सकता है, अगर बायर्स का प्रेशर है, हाँ, बायर्स का मोमेंटम है तो। अच्छा, हाँ, वही पूछना था। और जी जो पूरे ट्रेड है वो 5 मिनट के लिए ही लेना है ना, आफ्टर ब्रेकआउट? ब्रेकआउट के बाद आपको मैंने 5 मिनट के लिए ट्रेड इसलिए बोला है, समटाइम्स क्या करती है हाँ, मार्केट, ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद वो यहाँ पे 2 रीटेस्टमेंट दे सकती है। दो हाँ, के हाँ, बाद वही रिफ्रेश। दो। एक बात याद रखना, जब भी एक मार्केट एक लेवल का ब्रेकआउट करती है या कोई भी चीज हम्म, चलती है और एक ट्रेंड हम्म, चलता है, उसमें जो रीटेस्टमेंट आती होती है ना, वो हमेशा सिर्फ 2 कैंडल्स की रीटेस्टमेंट होती है, या रीटेस्ट हाँ, ऑपोजिट ग्रुप की 2 कैंडल आएंगी। अगर 3 कैंडल बन हाँ, जाती है, मान के चलो अप ट्रेंड चल रहा था और 3 कैंडल रेड आ गई, तो इसका मतलब क्या है, 3 कैंडल आ मोमेंटम गई, है। हाँ मोमेंटम हो हम्म, गया। तो जब भी बिल्कुल, आपको बिल्कुल। रीटेस्टमेंट का वेट करना है तो उसमें सिर्फ 2 कैंडल का अच्छा, वेट करना है। उसके बाद अब हाँ, के लिए आप जा सकते हो, अगर कहीं पे ट्रेड ले रहे हो तो। अगर वो अगर बाई सेम चांस अगर तीसरी कैंडल पे अगर स्मॉल बनती है, मतलब फर्स्ट कैंडल थोड़ी स्ट्रांग है, सेकंड कैंडल वीक है, और उससे भी थोड़ी थर्ड कैंडल वीक होती है, तो उसमें ट्रेड नहीं लेना है। 3 कैंडल एक कलर की बन जाए, आपको ट्रेड नहीं लेना। हम्म, अगर ये 3 कैंडल के हाँ, नीचे वही। एक एसएनआर है और एसएनआर पे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई, तो आप आपके लिए जा सकते हो। ये थोड़ी ऑफ हाँ, टॉपिक बात होगी, बस मेन बात ध्यान में रखना। कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, अच्छा, अगर उसमें 2 हाँ, रिवर्सल कैंडल आ सकती हैं, तो आपको हमेशा सिर्फ 2 कैंडल का वेट करना है रिटेस्टमेंट के लिए, इससे ज्यादा नहीं ओके, कर सकते, ठीक है। ओके, 2 कैंडल मतलब रिट्रेसमेंट ही पकड़ना है। जी 2 कैंडल मतलब रिटेस्टमेंट या बिल्कुल, रिट्रेसमेंट, ठीक ठीक, है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ कभी-कभी तो क्या हो रहा था, मैं जब ट्रेड ले रहा था इसके पहले, जो मैंने छोड़ दिया था 6 महीने हो गए मुझे, जी तो जी जी मतलब अभी जो आया हूँ, तो थोड़ी फैमिली की वजह से, तो मैं कभी-कभी क्या होता था, जो ट्रेंड चलता था, तो कभी-कभी वो सपोर्ट को रिस्पेक्ट देके नहीं क्या ग्रीन कैंडल बना देता था, और कभी-कभी क्या होता था 4 से 5 टाइम्स रेड कैंडल बनाता था। फिर मैं क्या करता था, जो 6 वाली कैंडल है उस पे डाउन की लेता था, तो क्या होता था वो ग्रीन बन जाती थी। वो ऐसा होता था कई बार मेरे साथ। इसी वजह से ग्रीन बनती है ना, क्योंकि मार्केट में जो हाँ, रिट्रेसमेंट आती है, आपको क्या करना है, जब भी आप रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हो कहीं भी, किसी भी लेवल का हाँ, ब्रेकआउट हुआ है, तो आप कम से हाँ, कम 2 कैंडल का वेट करोगे ही करके। मान के चलो अप ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे, आपने एक आपके लिए ट्रेड लगाई, लेकिन वो रिटेस्टमेंट होगी, आपको इमीडिएटली हाँ, सेकंड कैंडल पे ट्रेड नहीं लगानी, आपको एक कैंडल का और हाँ, वेट करना है, उसके बाद ट्रेड लानी है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल। और एक ओके, बात थैंक ध्यान में रखना, 5 मिनट से कम कोई ट्रेड नहीं लेगा 1 मिनट के यू। नहीं, चार्ट नहीं, पे। बता। अगर आप 1 मिनट का चार्ट एनालाइज कर रहे हो तो आपको कम से कम 5 मिनट की ट्रेड लेनी है। अगर आप 5 मिनट का चार्ट बिल्कुल, एनालाइज कर रहे हो तो कम से कम 15-20 मिनट की फिर ट्रेड बनेगी। 15 मिनट। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, ओके, हाँ ओके, थैंक यू सर। जी जी जी। अब एक 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 बात और बता दूं पहले मैं आपको, 1 मिनट। हाँ देखो इधर ध्यान से, एक एरिया, एक जोन या एक एसएसएनआर आपको ड्रॉ कैसे करनी है। ये आ गया आपकी एक बॉडी आ गई, सॉरी ये तो बेकार सी कैंडल होगी। ये एक कैंडल ये आ रही है, ठीक है जी। ये कैंडल एक ये आ रही है कैंडल। आपको क्या करना है,
इसकी विक और इसकी बॉडी को मिलाकर हमेशा एक जोन ड्रॉ करना है। जोन क्यों ड्रॉ करना है? जोन अगर ड्रॉ नहीं करोगे तो आप हमेशा फेक आउट का शिकार बनोगे, फेक आउट के ट्रैप में आओगे ही आओगे। मार्केट क्या करती है, आप मान के चलो ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, आप प्लान कर रहे हो ट्रेड लेने का, मार्केट ने इस एसएनआर का ब्रेकआउट किया और इसका नहीं किया, आप सोचोगे यार मार्केट ने तो इस एसएनआर का ब्रेकआउट कर दिया था और यहाँ से रिवर्सल होगी। वो रिवर्स नहीं हुई, ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। ब्रेकआउट होने से पहले ही जो यहाँ पे सेलर्स बैठे थे रेजिस्टेंस जोन पे, उन्होंने रिवर्सल कैंडल बना के उसको मार्केट को नीचे की तरफ कंटिन्यू कर दिया। इसलिए आपको जब भी एक ब्रेकआउट पे ट्रेड लेनी है तो आपको एक एरिया, एक जोन ड्रॉ करना ही करना होता है। और वो ड्रॉ कैसे करना है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी बॉडी टू बॉडी लगेगी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके विक के हाईएस्ट पॉइंट पे लगेगी। हाईएस्ट पॉइंट मतलब कैसे देखना, आपको मान के चलो ये तो चलो जो विक थी ये एक बॉडी के पास थी और कई समटाइम क्या होता है इतना लंबा गैप आ जाता है, यहाँ पे एक एसएनआर, यहाँ पे एक एसएनआर, यहाँ पे है, तो आपको ऐसे कभी भी ड्रॉ नहीं करना, उस कैंडल को अवॉइड करना है। आपको कितना देखना है, बस जो मैंने जितना ड्रॉ किया ना इतना इतना जोन बने तो ये एक नॉर्मल और एक वैलिडेट जोन है। ऐसे ही आपका सपोर्ट जोन में रहेगा। जब भी मार्केट इधर आती है और या ऐसे अगर करती है तो ये आपका एक तरह का फेक ब्रेकआउट है। आपको हमेशा एक बॉडी टू बॉडी लगाना है। ये आपका बॉडी टू बॉडी हो गया एक हॉरिजॉन्टल लाइन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी आपकी विक टू बॉडी, ये एक विक और एक बॉडी को लेकर ऐसे आपको हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। अगर आप एरिया नहीं ड्रॉ करोगे तो दोबारा बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, आप मार्केट में ट्रैप हो जाओगे। तो हमेशा जब भी ब्रेकआउट पे ट्रेड करो तो एक एरिया ड्रॉ करना ही करना है, ठीक है। ब्रेकआउट पे ट्रेड कैसे ले लिया वो मैंने आपको बता दिया। 5 मिनट के कैसे ट्रेड लेनी है वो 5 मिनट के आपको मैंने 3 सेटअप मैंने आपको 5 मिनट के बता दिए और एक सेटअप मैंने आपको 1 मिनट का बता दिया कि कैसे ट्रेड लेनी है, ठीक है ना। उसके अलावा जो अपन को एरिया होता है, जोन होता है, वो कैसे ड्रॉ करना है वो मैंने आपको बता दिया, वो मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब अपन इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि मार्केट काम कैसे करती है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था एसएसएनआर का, ठीक है ना, मार्केट ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे, ऊपर नीचे, और आके मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, ये आपका सपोर्ट जोन हो गया। ब्रेकआउट के बाद आपने ट्रेड ली, चलो ये तो गैप अप है, फॉर एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ। ब्रेकआउट के बाद ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद 5 मिनट की ट्रेड लोगे, यहाँ पे विन हो जाएगी आपकी। सेम तरीका, ये एग्जांपल इसलिए आपको क्लियर हो जाए कि एक एसएसएनआर कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है। सिंपल तरीके से जहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया और सेम पॉइंट से रिजेक्ट हुई हो वो आपका रेजिस्टेंस होएगा, अगर नीचे से हुई हो तो वो आपका एक सपोर्ट जोन होएगा। जब भी इस लेवल का ब्रेकआउट होएगा, ब्रेकआउट के बाद आपको ट्रेड लेनी होती है, ठीक है, 5 मिनट की। नेक्स्ट एग्जांपल है, फिर उसके बाद एग्जांपल। अभी इसको अपन एसएसएनआर बोल सकते, सॉरी वीएसएसएनआर बोल सकते हैं। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, सेवन टाइम, एट टाइम। एक एक की पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। जब भी मार्केट ऊपर आती है इस लेवल पे और इस लेवल पे के पास आके एक लॉन्ग विक बनाती है और स्मॉल कैंडल बनाती है, तो ये कैंडल आपको क्या शो करती है? ये कैंडल हमें शो करती है कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है। जब तक ये प्रेशर आता रहेगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं वो स्ट्रांग है, वो मार्केट को नीचे लेकर जाना चाहते हैं। अब जो ये कैंडल्स बन रही थी यहाँ पे वो प्रेशर नहीं दिखा, प्रेशर खत्म हो गया, तो इसका मतलब क्या है, आपको समझ आना चाहिए कि हाँ, मार्केट अब ऊपर जाने ही वाली है। क्यों जाने वाली है? तो बहुत टाइम पहले तो रिजेक्शन हो चुका है सेम पॉइंट से, और दूसरा यहाँ पे वीक कैंडल नहीं आ रही, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आ रही हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ये एग्जांपल आ गई, एग्जांपल्स तो बहुत आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। आप में से मुझे ये बताओ, आरबीएस और एसबीआर का कॉन्सेप्ट किस किस को पता है, वो बताओ आप मुझे। मेरे को पता है ब्रो। और किसको किसको पता है जी? अजय भाई के अलावा किसको पता है? नहीं, नो प्रॉब्लम। मेजोरिटी को पता है, नहीं पता? नहीं, मुझे पता नहीं है। नहीं पता, चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ आज, ठीक है। आरबीएस और एसबीआर। आरबीएस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। जो मैंने आपको वो एग्जांपल बताई ना, चलो पहले टर्म में क्लियर कर दूं। आरबीएस मतलब
जब भी आपका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होएगा, ब्रेकआउट के बाद किसका काम करेगा, वो रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट का काम करेगा। और जब भी आपका एक सपोर्ट लेवल, जो सपोर्ट एरिया जोन होएगा, वो ब्रेकआउट होएगा, ब्रेकआउट के बाद किसका काम करेगा, वो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। जो मैंने ये 5 मिनट वाली आपको मैंने जो स्ट्रेटजी, ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी बताई है, अब ये आपकी स्ट्रेटजी इसी टर्म पे, इसी कंसेप्ट पे निर्भर है, इसी कंसेप्ट पे डिपेंड करती है। वो कैसे, अब इसके एग्जांपल सुनना ध्यान से, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ठीक है। एसबीआर और आर। हेलो 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 जी, हेलो हेलो बोलिए 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 बोलिए। हेलो। हाँ हेलो, श्री बात करो सर। मेरा नहीं कि नेटवर्क इशू आ गया था मुझे, मतलब स्टार्टिंग कुछ ये पता ही नहीं चला। आप फिर से बताओगे, मैं थोड़ा ऊपर आ गया हूँ अभी। अच्छा जी, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं, कोई इशू हाँ हाँ, सॉरी फॉर दैट। ओके। नहीं। अगर मेरी बात सुनो, अगर किसी को समटाइम्स ऐसे नेटवर्क इशू आए ना, तो आप मीटिंग को बीच में मत इंटरप्ट करना, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। और कल की ओके रिकॉर्डिंग ओके, नहीं सॉरी मिली सर, है सॉरी। आपको, कल की रिकॉर्डिंग नहीं मिली है आपको, मैं मानता हूँ, मैं बाहर था, आउट ऑफ सिटी था, इस वजह से वो दोनों रिकॉर्डिंग आज आज रात को या कल सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको मिल जाएंगी। उसको देख के आप रिवीजन कर लें, ठीक है। अब बता रहा हूँ, आरबीएस और एसबीआर क्या होता है। आरबीएस मतलब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, जब रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट बन जाता है। और एसबीआर क्या होता है, जब आपका सपोर्ट ब्रेकआउट होने के बाद रेजिस्टेंस बन जाता है। जो आपको मैंने 5 मिनट वाली ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बताई है, वो स्ट्रेटजी इसी कंसेप्ट पे, इसी टर्म पे डिपेंड करती है। एक तरह का ये फॉर्मूला है, जैसे अपन स्कूल में फॉर्मूला करते थे ना, अगर अपने को फॉर्मूला पता चल गया तो अपने पास कोई भी इक्वेशन आ जाए, अपन उसको सॉल्व कर देंगे। सेम तरीके से अब अपने को फॉर्मूला पता लग गया कि जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होएगा, वो सपोर्ट का काम करेगा, और सपोर्ट का ब्रेकआउट होएगा, वो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। अब मान के चलो, यहाँ पे क्या था, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, कंसोलिडेट हुई, कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेकआउट हो गया। जो इसका ये सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल अब किसका काम कर रहा है, एज ए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब मैंने आपको बताया था, जब इस लेवल का ब्रेकआउट होएगा, ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट इसको रीटेस्ट करने जाएगी और यहाँ पे एक स्मॉल ग्रीन कैंडल बनाएगी और इसी लेवल के नीचे क्लोज होएगी, आपको मैंने बताया था उस ब्रेकआउट में, आपको 1 मिनट के लिए यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड लेनी है, एक सिनेरियो। 5 मिनट के लिए जब ये ग्रीन कैंडल बन जाए और इसी लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दे, तो 5 मिनट के लिए भी ट्रेड ले सकते हो और 1 मिनट के भी ले सकते हो। ये दो सिनेरियोज हैं, दो सिनेरियोज ये ब्रेकआउट के बाद थे, वो मैंने बताए थे। जो मैंने टर्म बताई है ना, ये सपोर्ट, अब ये पहले सपोर्ट था, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा रीटेस्ट करने की, और दोबारा इसमें सेलर्स का प्रेशर आया, और जो ये लेवल से नीचे ही ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, तो इसका मतलब क्या है, बायर्स में पावर नहीं है ऊपर जाने की। अगर जाने की पावर होती तो इसी जो कैंडल है, इसी कैंडल में ऊपर चले जाते, लेकिन पावर नहीं थी, तो इस वजह से वो नीचे आ गए, और उनका टारगेट क्या है, मार्केट को नीचे लेकर जाना, ठीक है। ये सेम एग्जांपल एसबीआर की है। मार्केट कंसोलिडेट हो रही थी, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे मार्केट ने सेम चीज़ को रिस्पेक्ट दी है, रीटेस्ट दिया है। जो आपका सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे किसका काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का। तो आपको हमेशा याद रखना है, जो ये टर्म्स हैं एसबीआर और आरबीएस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेम एग्जांपल, ऊपर की मार्केट कंसोलिडेट, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, एसबीआर, आरबीएस, ठीक है। अब एसबीआर की एग्जांपल दी थी पहले, अब आ गया आरबीएस। ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ऊपर गई, नीचे है, दोबारा ऊपर गई, नीचे है, ऊपर जा रही है मार्केट। अब इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया मार्केट, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आई, और नीचे किस लेवल तक आई है, वही एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जोन तक, जहां पहले जो अपने को रेजिस्ट कर रही थी, जो अपने को जो सेलिंग थी रेजिस्ट कर रही थी, वो अब वो सेलिंग आपके फ्लोर का काम करेगी। क्या नाम है, श्री भाई, आप माइक बंद कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, ओके। अब वही आपकी जो जोन है, वो आपका एज ए सपोर्ट काम करेगी। जब भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होएगा और मार्केट रीटेस्ट करने आएगी, तो वो सपोर्ट का काम करेगी। और जब भी एक सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट होएगा, ब्रेकआउट के बाद जो सपोर्ट जोन होएगा, वो आपका एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, और मार्केट को नीचे ही जाना होगा। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है जी, आप सबको बताइए।
यस सर। ओके जी। अगर किसी को ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी में कोई प्रॉब्लम है वो मेरे से अब पूछ सकता है। अगर किसी को आरबीएस और एसबीआर में प्रॉब्लम है वो मेरे से पूछ सकता है। अगर किसी को सर ड्रॉ नहीं करना आता, कैसे ड्रॉ करना है जोन या एरिया, वो मेरे से पूछ सकता है। पूछे जी, कौन पूछ रहा है? मैं विमल सर, जी जी मुझे पूछिए। दो दो बात पूछनी थी। एक पूछिए। तो एक बात वो जो आपने जोन 5 मिनट की ट्रेड के लिए जोन की बात की, और एक ब्रेकआउट की बात की। ब्रेकआउट किस चीज़ की होनी चाहिए? वो पूरे जोन की ब्रेकआउट हो जाए तो फिर बाद में हम ट्रेड लेंगे, और एक जो फर्स्ट रेसिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेकआउट हो जाए तो हम ट्रेड लेंगे। ठीक है जी। पहला आपका सवाल ये है कि जोन का कैसे ब्रेकआउट होगा, उसके बाद कैसे ट्रेड लेनी है, यही सवाल है ना जी आपका? हाँ, हाँ, पूरा जोन का ब्रेकआउट हो जाए तो ट्रेड लेना है, कि वो पहला दो होता है ना उस जोन के लिए तो जी जी जी, लाइन। मैं बता। आप देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। हम मान के चलो, एक मिनट कर सकते हैं आपके। ये आपका सपोर्ट एरिया आ गया, ठीक है ना? ये आपका रेजिस्टेंस जी। जोन आ गया। अब ये हम्म, रेजिस्टेंस जोन कैसे ड्रॉ होएगा, अब मैं आपको इसको एक्यूरेट ड्रॉ करके बताऊंगा, जैसे जी एग्जैक्टली ड्रॉ होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे तो एक जी। सिंगल लाइन है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने बनाई हुई हाँ है। अब मान के चलो, सबसे पहले आपकी एक लाइन कहाँ पे आएगी? एक लाइन आएगी आपकी यहाँ पे, इस लेवल पे, ठीक है जी? जो ये लाइन बनी हुई है एग्जैक्ट, ये आ गई। दूसरी लाइन आएगी आपकी, एक तो ये विक आ रही है। मैक्सिमम विक्स आपको देखने हैं कि मैक्सिमम टाइम्स विक्स ने कहाँ से रिजेक्शन ली हुई है। रेड की दो है, ग्रीन की तीन है। ज्यादा तीन वाली हुई मतलब तीन वाली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक आप जोन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पे, जो ये ग्रीन, तीनों ग्रीन को कवर करेगी, ठीक है जी? ये जी। ऐसे। अब जो ये रेड कैंडल आई है, ये वाली रेड कैंडल, ये करंट, ये वाली ठीक है ना? इस ये रेड कैंडल एग्जैक्ट इसी लेवल पे क्लोज होगी। कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी है, कैंडल में कोई हम्म, शक नहीं है कि इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ये कैंडल बनी है एक पावरफुल कैंडल बनी है। जो इसके बाद वाली कैंडल बनी है वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और इस, हम्म, जब जोन का ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के बाद कम से कम 50 to 60% बॉडी बाहर है या नहीं बाहर है? आप हम्म, सबको दिख रहा है कि बाहर है, ठीक है जी? हम्म, ब्रेकआउट के बाद आपको मैंने बताया था कि आपको चार सिनेरियोज बनते हैं ट्रेड लेने के। वो चार कौन से हैं? ब्रेकआउट के बाद इमीडिएटली आपने 5 मिनट की ट्रेड लेनी है, जो मैंने विदाउट एनी कंफर्मेशन, एक पहला सिनेरियो ये हम्म, था। 5 मिनट आपके यहाँ पे विन होगी। ब्रेकआउट के बाद अगर कोई एक कैंडल बनती है जिसकी रिजेक्शन आती है इसी लेवल से, इसी जोन से आती है, तो आपको डाउन के लिए जाना है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल नहीं बनी, कैंडल तो बनी है लेकिन ऐसी नहीं बनी ना जो सेम एग्जैक्ट इसी लेवल से रिजेक्शन लेके आई हो। तो दूसरा सिनेरियो खत्म हो गया आपका। थर्ड सिनेरियो बनता है जी, अगर मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करने जाती है तो अपन ट्रेड लेंगे। यहाँ पे अपनी एक ट्रेड थी नॉर्मल कंफर्मेशन वाली, ब्रेकआउट के बाद वो अपने लिए अपनी विन होगी। लेकिन मार्केट थोड़ा नीचे की, नीचे आने के बाद मार्केट दोबारा सेम इसी लेवल पे आ गई, उसी जोन के पास आके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो आपको पता चल गया, जो मैंने आपको टर्म समझाई थी, जब भी सपोर्ट का ब्रेकआउट होएगा वो अब एक एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, आपको पता चल गया। और मेरा थर्ड सिनेरियो क्या था? जब भी मार्केट रीटेस्ट करने आती है तो आपको रिवर्सल के लिए ट्रेड लेनी है। तो यहाँ पे आपने 5 मिनट के लिए ट्रेड ली तो आपकी विन है। अगर आपने 1 मिनट के लिए ट्रेड ली है तो भी आपकी विन है। वो मैं आपको थोड़ा क्लियर करके बता दूँ। हम्म, अब ये ग्रीन कैंडल जो इसी एग्जैक्ट लेवल पे क्लोज हुई है, जो मैंने आपको बताया था, उसके बाद ये रेड कैंडल आई, आपकी यहाँ पे विन होगी। दूसरा क्या था? अगर आप ग्रीन कैंडल क्लोजिंग के बाद अगर आप 5 मिनट की डाउन के लिए ट्रेड लोगे तो भी आपकी 5 मिनट के लिए यहाँ पे आपकी डाउन की विन है। क्लियर हो गया जी आपकी दोनों बातें? बताइए जी बिमल भाई। हाँ मैं अब समझा, क्योंकि पूरा जोन का ब्रेकआउट होना जरूरी है। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि जो ये एक एसएनआर होता है, ये एक डिमांड या सप्लाई जोन होती है, कभी भी एक सिंगल लाइन नहीं होती है। आप अगर अब तक सिंगल लाइन ड्रॉ करते आए होगे तो वो आपकी गलत हम्म, बात थी, लेकिन अब कभी नहीं ड्रॉ करनी है। उसको हमेशा एक जोन मार्क करना है, आपको एरिया मार्क करना है। हमेशा दो लाइंस तो लगेंगी लगेंगी, ये बात ध्यान में रखना, ठीक हम्म। है? सर ये बात तो सब अच्छी है सर, एक हो सके तो वो लाइव मार्केट में मुझे ड्रॉ करके दिखा दीजिए ना सर, मुझे ये थोड़ा अपना जी जी, मैं क्लास के क्लियर बाद नहीं आपको हुआ। एग्जांपल्स बता दूंगा, वो कोई इशू नहीं है, ओके ठीक है? ओके ओके, ओके। थैंक यू सर, थैंक अब आता है जी ट्रेंड लाइन का।
जैसे अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करते हैं, मतलब मैक्सिमम पॉइंट्स टच होने चाहिए, वैसे ही आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती है। ट्रेंड लाइन आपको कैसे ड्रॉ करनी है उसके एग्जांपल सुन लो। मार्केट ने एक हाई लगाया, नीचे आ गई मार्केट, और हाई जो ये प्रीवियस हाई था इसको अब ब्रेकआउट कर दिया, और ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा मार्केट नीचे आ गई। जब आपको यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए, एक ये पॉइंट, ठीक है, और उसके बाद एक ये पॉइंट मिल गया, आपको 2 पॉइंट मिल गए, आपको जस्ट इन 2 पॉइंट को जोड़ के ऐसे क्या बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन लगा देनी है। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा या ऊपर जाके इस लेवल का ब्रेकआउट या यहीं से नीचे आएगा, तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। अब आप सोच रहे होगे इसको बॉडी टू बॉडी लगाना है या विक टू विक लगाना है, बॉडी टू विक या विक टू बॉडी। आपको क्या देखना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने ऐसे ड्रॉ करना है वो टच हो जाए बस, चाहे वो विक टू विक टच हो, चाहे वो बॉडी टू विक टच हो, चाहे बॉडी टू बॉडी टच हो, बस वो टच होनी चाहिए, एक्यूरेट टच होनी चाहिए। आप नॉर्मल आपकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दोगे। एक और बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। जब भी आप अप ट्रेंड के लिए ट्रेंड लाइन लगाओगे तो आप उस लेवल के नीचे ट्रेंड लाइन लगाओगे। ये बात इसलिए बता रहा हूँ, बहुत बेसिक बात है। मेरे बैच वन में एक बंदा था जो अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन लगा रहा था और डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ लगा रहा था, इस वजह से बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं जब भी आप ट्रेंड लाइन लगाओगे अप ट्रेंड में वो नीचे की तरफ होगी, और जब भी आप ट्रेंड लाइन लगाओगे डाउन ट्रेंड में वो ऊपर की तरफ होगी। ऊपर की तरफ क्यों होएगी? क्योंकि मार्केट ने लो बनाया, दोबारा ऊपर की मार्केट ने दोबारा लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बना दिया, फिर लोअर लो, ऐसे। मार्केट का मेजर मूव कौन सा है? डाउन की तरफ है, इसलिए ढलान अपनी नीचे की तरफ होनी चाहिए। और जब भी ऊपर जाती है मार्केट तो अपनी ढलान किसकी तरफ होनी चाहिए? ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में या हॉरिजॉन्टल या जोन एरिया ड्रॉ करने में किसी को प्रॉब्लम होगी वो क्लियर कर दूंगा मैं, पूछ लेना, ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लो। फर्स्ट पॉइंट मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, सेम पॉइंट 2 टच होगी, आप टच करके इसको छोड़ दो बस। जब भी मार्केट इसी लेवल पे दोबारा आएगी वो उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगी ही करेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट ना करे मार्केट, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ऊपर की मार्केट, नीचे आई, ये 2 लेवल बन गए। इस लेवल को आपको क्या बोलते हैं? ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके छोड़ देना है। जब भी मार्केट थर्ड लेवल पे आएगी उसको रिस्पेक्ट करेगी ही करेगी। को बता रहा हूँ मैं मार्केट कैसे ट्रैप करती है आपको। डाउन ट्रेंड के एग्जांपल देख लो, ये हाई था, ये लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। एक पॉइंट ये है, अगर चाहो तो आप ऐसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से, ठीक है ना, वो कोई इशू नहीं है। सेकंड पॉइंट ये हो गया, ठीक है। जब आप 2 पॉइंट को ड्रॉ करोगे तो थर्ड पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब सुनना ध्यान से, जैसे आपको मैंने ब्रेकआउट बताया, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन का, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, वैसे ही सेम ब्रेकआउट आपका रहेगा ट्रेंड लाइन का। वो कैसे रहेगा? एक मिनट, चीज रहेगी आप पहले बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक मार्केट में सबको क्लियर है या कोई डाउट है? ये बताओ पहले आप। किसी को कोई डाउट है जी? सुस्त मत बनिए, बता दीजिए मुझे, अगर डाउट है तो मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ तक समझ में आ गया सर मुझे तो। नहीं कोई डाउट। ओके जी, हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ श्री बात करो। हाँ, ट्रेंड लाइन में भी सर अपने को 2 ही लाइन लगानी पड़ेंगी, बॉडी एंड विक को। नहीं, सिर्फ सिंगल लाइन, आपकी सिंगल लाइन काम सिंगल करेगी। लाइन? जी अच्छा ठीक है सर। और उसके लिए जैसे फर्स्ट हायर हाई बनता है, फिर उसके बाद सेकंड हायर हाई बनता है, तो ऐसा कंपलसरी तो नहीं है ना कि थर्ड भी हायर हाई बनता है? नहीं, हाँ, जरूरी नहीं तो है। सिर्फ टच होने से। अच्छा ठीक है। हाँ, फर्स्ट, अगर फर्स्ट के बाद मार्केट जाती है ऊपर और प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाती, उसके पहले ही नीचे हाँ, आ जाती है, तो भी वो एक आपकी वैलिड ट्रेंड लाइन होगी, ठीक है। ओके, फाइन हाँ फाइन जी। सर, आपको मैं थैंक यू। एक चीज बताना भूल गया आज, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कब चेंज होता है और डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कैसे चेंज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा ना एक्टिव हो जाओ, क्योंकि रात का टाइम है, इसका मतलब ये नहीं कि सुस्ती दिखाओगे। अब सुनो ध्यान से। अब मार्केट चल रही थी अप डाउन ट्रेंड में, ऊपर गई नीचे आई,
दोबारा ऊपर जा रही है मार्केट, ठीक है। अब यहाँ से इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, बिल्कुल नहीं पता लग रहा कि कब ये अप ट्रेंड यहाँ तक था, उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आपको बताऊंगा मैं डाउन ट्रेंड कैसे स्टार्ट होता है। मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हायर लो, हायर हाई, इस लेवल का, इस हाई का ब्रेकआउट किया, ऊपर गई तो हायर हाई, इस लो से ये लो हाई है तो इसलिए इसको बोलेंगे हायर लो, ऊपर गई हायर हाई, हायर लो। जब मार्केट न्यू हाई ना बनाए और एक लोअर हाई बना दे, और लोअर हाई बनाने के बाद जो ये आपका हायर लो था, कुछ लोगों को आपको ये टर्म थोड़ी डिफिकल्ट लगेंगी हायर लो लोअर हाई वाली, लेकिन आपको ये सीखनी तो पड़ेगी अगर ट्रेडिंग को सीखना है तो, ठीक है। जब मार्केट इस हायर लो का ब्रेकआउट करेगी और ब्रेकआउट करने के बाद इसको रीटेस्ट करके यहाँ से डाउन चली जाए या थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे की तरफ आ जाए, जब इस हायर लो लेवल का ब्रेकआउट होएगा जिसने प्रीवियस हाई बनाया था, स्ट्रॉन्ग हाई बनाया था, प्रीवियस हाई, उस लेवल का अगर ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट अब डाउन की तरफ जाएगी ही जाएगी। अब इसकी एग्जांपल सुन लो। लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये हाई था लास्ट अपना जो हायर हाई था, ये आपका लो आ गया। मार्केट ऊपर गई, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई तो उसको क्या बोलेंगे, ये हाई से ये हाई नीचे है तो ये आ गया आपका लोअर हाई। अब लोअर हाई ने क्या किया, जो आपका हायर लो था उसको ब्रेकआउट कर दिया, और ब्रेकआउट करने के बाद उसको रीटेस्ट भी कर दिया। रीटेस्ट जब भी होएगा तो वो चीज़ आपको दिमाग में लेके आनी है, RVS और SBR वाली, ठीक है। हायर लो का ब्रेकआउट हुआ और रीटेस्ट भी हो गया, अब मार्केट नीचे ही जाएगी। ये है मेन सिनेरियो जब एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाता है। जब भी एक हायर लो का ब्रेकआउट हो जाए अप ट्रेंड में जिसने हाई बनाया हो, उसके बाद और उसी लेवल का रीटेस्ट भी हो जाए एज ए कंफर्मेशन, तो मार्केट को नीचे ही जाना है। नेक्स्ट एग्जांपल, लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, ये हाई से ये हाई नीचे है, दोबारा मार्केट नीचे आ गई, ये आ गया आपका हायर लो आ गया। जब मार्केट ने इस हायर लो को ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट के बाद इसको रीटेस्ट भी कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट को नीचे ही जाना है। ऐसे एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाता है। आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है, एक हायर हाई कि मार्केट एक नया हाई ना लगा सके, और जिस हायर हाई ने हायर लो लगाया है उस हायर लो का ब्रेकआउट हो जाए। बस ये दो बातें याद रखनी है। जब ये सिनेरियोज आपके कंप्लीट हो जाए, ये रिक्वायरमेंट्स आपकी कंप्लीट हो जाए, तो इसका मतलब है कि मार्केट अब डाउन की तरफ जाएगी ही जाएगी। एक लास्ट एग्जांपल, लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, नीचे आई मार्केट, दोबारा ऊपर गई, प्रीवियस हाई को ब्रेक करके हायर हाई बना दिया, नीचे आई, लोअर हाई ब्रेकआउट हो गया हायर लो का और रीटेस्टमेंट भी होगी, और मार्केट कहाँ पे जाना है, मार्केट को नीचे ही जाना है, और मार्केट नीचे जाके रहेगी। अगर बायर्स में दम होता तो वो लोअर हाई ना बनाते, यहीं से मार्केट को ऊपर लेकर चले जाते, और ऊपर लेकर जाने के बाद वो रीटेस्टमेंट करते इस लेवल पे आके, तो ये हाई बनाता जो रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट का काम करेगा, वहां पे ही रजिस्टर क्या बोलते हैं क्लोजिंग देते हैं। लेकिन मार्केट ने लोअर हाई बनाया, उसके बाद उस जो हायर लो है उसका ब्रेकआउट किया, ऊपर गई फिर नीचे आई, ठीक है। एग्जांपल्स बहुत हैं। अब एक डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कैसे चेंज होता है, व्हेन अ स्टॉक फेल्स टू मेक नेक्स्ट लोअर लो और ब्रेक लोअर हाई। हिंदी में समझाता हूँ, सुन लो ध्यान से, सिंपल चीज है। मार्केट ने हाई बनाया एक मिनट, मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, लोअर हाई, इस हाई से ये हाई लो की तरफ है तो इसको बोलेंगे अपन लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। जब मार्केट एक न्यू लोअर लो ना बना पाए और लोअर लो की जगह बना दिया इसने एक लोअर हाई दोबारा, और लोअर हाई बनाने के बाद दोबारा मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं जा पाई, तो इस लो से ये लो हायर है तो इसको अपन बोलेंगे हायर लो, मतलब HL। और जब जिस लोअर लो का लोअर हाई, जिस पॉइंट ने सबसे लोएस्ट पॉइंट बनाया था उसका लोअर हाई जब ब्रेक होगा,
ऊपर की तरफ ब्रेक होगा और रीटेस्ट होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी हमेशा। ये बात ध्यान में रखना। इसके एग्जांपल्स चेक कर लो। दोबारा बता देता हूं मैं। जिस मार्केट ने लोअर लो बनाया और जिस लोअर लो ने बनाया है, लोअर लो के बाद एक लोअर हाई बना, ठीक है ना, और मार्केट नीचे नहीं जा पाई, जो ये लोअर हाई है, जब इस लोअर हाई का ब्रेकआउट होएगा ऊपर की तरफ, तब आपको अप के लिए ही जाना है, क्योंकि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है। इसके एग्जांपल्स कैसे हैं? हाई था, लो आ गया, लोअर हाई, लोअर, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इसको बोल दो ये लोअर लो आ गया, लोअर हाई, हायर लो। इस लो से ये लो नीचे नहीं है, इसलिए अपन इसको बोलेंगे हायर लो, ठीक है। और जब इस हायर लो ने इस लोअर हाई का ब्रेकआउट किया, लास्ट लोअर हाई का ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट को क्या चाहिए था कि मार्केट को ऊपर जाना था। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद आपको मैंने बताया है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में आपको चार तरह से चार सेटअप्स बताए हैं जिन पे ट्रेड लेनी है, वह आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब ये लोअर लो नहीं है, ये क्या बन गया आपका? ये आपका बन गया जी हायर लो। हायर लो क्यों बना? मार्केट इस लो से नीचे नहीं जा पाई, इस वजह से यहीं पे क्लोजिंग दे दी, तो इसको अपन बोलेंगे हायर लो। अब इस हायर लो बनने के बाद मार्केट ऊपर गई और इस लोअर हाई का ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद इसको रीटेस्टमेंट भी कर लिया तो ऊपर चलेगी। लास्ट एग्जांपल, हाई लो, लोअर हाई, लोअर, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो। हायर लो बनने के बाद ये है आपका मेन लेवल, ना कि ये वाला है। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट किया और रीटेस्टमेंट की, तो आपको आपके लिए 5 मिनट के लिए 1 मिनट के चार्ट पे 5 मिनट की ट्रेड लेनी है आपके लिए। डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कैसे चेंज होता है क्लियर हो गया सबको? और अप ट्रेंड डाउन में कैसे चेंज होता है वो बताइए पहले मुझे आपको। हाँ जी, क्लियर हो गया जी। हाँ जी सर। आई होप आपको आज के बाद कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि एक डाउन ट्रेंड कब अप ट्रेंड में चेंज हो गया, कैसे अपने को पता ही नहीं चला। और आपको जब भी ट्रेड लेना है वो एक मेजर ट्रेंड के साथ जाना है। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको डाउन ट्रेंड के साथ जाना है, अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको अप ट्रेंड के साथ ही जाना है। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट चलोगे तो वो झरने वाली एग्जांपल याद रखना। अगर झरने के साथ बह के जाओगे तो विन करोगे, अगर उसके झरने के ऑपोजिट जाओगे तो वो आप लॉस लॉस करोगे, ठीक है ना। आपको अप ट्रेंड में जो ट्रेंड लाइन है उस पर ट्रेड कैसे करना है, मान के चलो एक हाई एक लो, एक हाई एक लो, एक हाई एक लो, ठीक है ना। जब भी मार्केट, आपको ये नहीं देखना कि हाँ मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया है तो हाँ ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट हो गया, बिल्कुल नहीं। जब भी मार्केट एक हायर लो का, जो मैंने आपको पहले बताया था, अभी जो बता के हटाओ मैं ट्रेंड चेंज सेटअप में, जब भी एक हायर लो का ब्रेकआउट होएगा, ये हायर लो है, इसका ब्रेकआउट हुआ और वो रीटेस्टमेंट होएगा, उसके बाद आपको 5 मिनट के लिए डाउन के लिए ट्रेड लेनी है। एक और एग्जांपल चेक कर लो, ये ट्रैप बाद में ज़्यादा तुम्हें क्लियर है। ऊपर की मार्केट नीचे आई, ऊपर की नीचे, ऊपर नीचे। अब हायर लो क्या था? ये लेवल इसका हायर लो था। अब यहाँ तो मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन आपको एंट्री यहाँ पे नहीं लेनी। जब मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद इस लेवल, जो ये हायर लो है, इस लेवल का ब्रेकआउट दे दे तो उसके बाद आपको 5 मिनट के लिए डाउन के लिए ट्रेड लेनी है। सेम तरीका डाउन ट्रेंड में रहेगा, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हाई, लोअर लो। जब मार्केट इस लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट दे दे, ब्रेकआउट कहाँ पे दिया मार्केट ने? गैप अप करके ब्रेकआउट दिया और इसी लेवल का रीटेस्ट हो गया, तो आपको अब 5 मिनट के लिए यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे और 5 मिनट के और 1 मिनट के लिए यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे। तो इस वजह से आपको ऐसे एंट्री लेनी है, इसके अलावा कोई भी सेटअप पे ट्रेड नहीं लेना। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होएगी, जब, तो आपको क्या देखना है? लोअर हाई का ब्रेकआउट हो गया तो उसके बाद ट्रेड ट्रेड लेनी है।
और जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगी आपको क्या देखना, हायर लो लेवल का ब्रेकआउट हो गया डाउन की तरफ और रीटेस्टमेंट भी हो गया तो आपको ट्रेड लेना है। आई नो ये चीज़ें आपको आज थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होंगी जो बिगिनर्स हैं, लेकिन अगर ये बेसिक चीज़ों को जैसे बोलते हैं ना, जब अपन घर बनाते हैं उसकी नींव भरते हैं, अगर आपकी नींव मजबूत नहीं होएगी, कमज़ोर होएगी, तो आपकी इमारत ज़्यादा लंबी नहीं बन सकेगी। तो जो आज समझाया है उस पे जाके प्रैक्टिस करना, ट्रेड लेके देखना, जो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, जो ये ट्रेंड लाइन में कैसे ट्रेड लेनी है ब्रेकआउट के बाद वो मुझे बताना आप लोग, ठीक है ना। इसके अलावा अगर अभी आप में से किसी को कोई डाउट है आज की क्लास के रिलेटेड तो वो मुझसे आप क्लियर सर कर सकता है। जी पूछिए। सर मैं विमल सर, इसके हिसाब से तो मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा सर। एक लाइव मार्केट में मुझे ड्रॉ करके दिखा दीजिए ना, मैं फिर इसको फॉलो करूंगा सर। ओके जी ओके। अभी तक आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है वो बता दीजिए मुझे बस। हाँ, यहाँ तक क्लियर है सर। ओके जी। और किसी को कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है वो बताइए मुझे। नहीं सर, कोई डाउट नहीं, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम वो जो ट्रेंड लाइन का कोई कोई मैंने जो पहले सीखता था उसमें वही बोलते थे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए तो आप डाउन लो, तो कभी कभी क्या होता था ब्रेकआउट होने के बाद भी नहीं कि ऊपर चले जाता था मार्केट। तो कंसेप्ट मतलब वो कंसेप्ट क्लियर ही नहीं था कि हायर लो का ब्रेकआउट होगा तो नीचे जाना है करके, वही वैसे तो बात ब्रेकआउट है करते ना, हैं। हाँ, मार्केट कभी में बहुत बार हो चुका है ऐसा मेरे साथ। रियल चीजें कोई नहीं बताता। जब तक हाँ इसे वही। हायर लो लेवल का ब्रेकआउट नहीं होएगा आपको डाउन के लिए हाँ कभी हाँ ट्रेड नहीं लेना। हाँ, कोई अब कोई बोलता था ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए तब लेना, ऐसा जी करते थे जी ना जी जी इसलिए। जी चलो चलो। हम्म। अब चलो, मैं थैंक आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करनी है और इसके अलावा ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है वो आपको मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इसमें से कोई डाउट होएगा तो मुझसे पूछना, ठीक है।